क्या बात है, करंट अफेयर्स पढ़ पढ़ के थक चुके हो, पता ही नहीं है कौन सा एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो वेलकम टू 67 क्लास डेली करंट अफेयर्स, जो आपका यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, स्टेट, पीएससी, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम है जो कवर करता है। और ये 80% लेटेस्ट करंट अफेयर्स रहते हैं और 20% हाई वेजेस्ट जीके रहते हैं। किताबें गवाह हैं तेरी मेहनत की, किस्मत भी तेरे आगे झुकेगी एक दिन। बस ठहर मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत हमेशा आखिरी कदम पर खड़ी होती है। आजा मैं तेरे को ऐसे करंट अफेयर्स बताऊंगा जो तूने आज से पहले कहीं नहीं पढ़े होंगे। फर्स्ट है 2025 में जारी ग्रीन टेक्सटाइल इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही थी, तो वो 7वीं रैंक रही थी। और इसका मेन उद्देश्य था पर्यावरण अनुकूल टैक्स संरचना पर आधारित इंडेक्स। ये 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 96% प्रोबेबिलिटी है। ये आपका यूपीएससी, एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, स्टेट जैसे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इन्फ्लुएंसर समिट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ, तो वो हुआ था साथियों अपना दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की प्रगति समीक्षा हुई थी और ये 94% प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई आधारित वेदर वार्निंग सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो वो क्या साथियों उड़ीसा ने। और ये 96% प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में यूएन द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की थीम क्या थी, तो इसकी मुख्य थीम थी बैलेंसिंग इन्फ्लुएंस। ये आपका 80% आया चांस है। अगला है, डिजिटल हेल्थ इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति क्या रही, तो इसमें भारत की स्थिति रही है 5th रैंक पर। यह प्रोबेबिलिटी 92% है कि फ्यूचर के अंदर सवाल है जो पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में किस देश के साथ स्मार्ट एग्रीकल्चर पैक्ट साइन किया है, तो वो क्या इजराइल के साथ। और ये 95% प्रोबेबिलिटी है पूछा जाएगा। अगला है, नेशनल टूरिज्म डे 2025 की क्या थीम थी, तो नेशनल टूरिज्म डे 2025 की मुख्य थीम थी इको फ्रेंडली टूरिज्म। और ये आपका 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 97% प्रोबेबिलिटी है सभी एग्जाम के अंदर। अगला है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग कॉरिडोर कहाँ लॉन्च हुआ है, तो वो हुआ है साथियों दिल्ली से जयपुर के मध्य। और ये 2026 के अंदर पूछे जाने की 92% प्रोबेबिलिटी है। अगला है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2025 में भारत की जीडीपी प्रोजेक्शन क्या रही है, तो साथियों ये रही है आपकी 71%। और ये फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 94% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में किस नेशनल इनोवेशन अवार्ड नियुक्त किया है, तो वो क्या है साथियों नंदन निकेनी को। और ये 2026 के अंदर पूछे जाने की 90% प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड क्लीन एनर्जी रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना रहा है, तो भारत का 3rd स्थान रहा है वर्ल्ड क्लीन एनर्जी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। और ये आपका 93% चांस है कि 2026 के अंदर ये सवाल आपका पूछा जाएगा। अगला है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी की है, तो वो किया एनसीडीसी ने। ये 95% प्रोबेबिलिटी है। अगला है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा एआई डाटा पार्क किस राज्य में शुरू हुआ, तो वो हुआ साथियों कर्नाटक के अंदर। और ये आपका 94% प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर के अंदर सवाल है जो पूछा जाएगा। अगला है, एशिया क्लाइमेट पैक्ट 2025 कहाँ साइन हुआ, तो वो हुआ था साथियों आपका टोक्यो के अंदर। और 92% प्रोबेबिलिटी है सवाल पूछे जाने की। अगला है, 2025 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी किस वर्ष तक लक्ष्य निर्धारित है, तो वो है 2035 तक। और ये आपका 89% है जो चांस बना हुआ है। अगला है, भारत का पहला एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट सिटी कौन सा बना, तो वो बना है साथियों हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल टीचर्स प्राइज 2025 किसे मिला, वो मिला था साथियों रीना सिंह को। और ये 100% क्वेश्चन 2026 के अंदर पूछा जाएगा। अगला है, भारत सरकार ने 2025 में कौन सा नया मिशन लॉन्च किया है जिससे छात्रों में डिजिटल इनोवेशन बढ़े, तो वो क्या है साथियों इंडियन इनोवेशन फॉर यूथ, ठीक है। अगला है, 2025 में विश्व का पहला रिमोट बेस्ड पार्लियामेंट रिपोर्टर किस देश ने शुरू किया है, तो वो क्या है साथियों जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, 2025 में किस शहर को ग्लोबल स्टार्टअप एक्सीलेंट अवार्ड मिला है, तो वो मिला है साथियों बेंगलुरु को। और 100% ये सभी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अगला है, भारत का पहला स्मार्ट वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ, तो वो हुआ साथियों अपना गुजरात के अंदर। 91% प्रोबेबिलिटी के सवाल पूछा जाएगा। अगला है, वर्ल्ड कोऑपरेटिव डे 2025 किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। नेक्स्ट वाला है आपका, भारत में 2025 तेज बढ़ती रिन्यूएबल कंपनी कौन सी है, तो वो है साथियों अडानी ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, भारत के किस विश्वविद्यालय ने 2025 में वर्ल्ड डिजिटल नॉलेज अवार्ड जीता है, तो वो जीता आईआईटी मद्रास ने। ये 97% प्रोबेबिलिटी है। अगला है, WHO की रिपोर्ट
जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट निकली है उसके अंदर आप ये बताइए कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है, मतलब राजधानी। तो वर्ल्ड मोस्ट कैपिटल है वो दिल्ली है और ये 100% सवाल पूछा जाएगा। ऐसे ही टॉप 100 जी के करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं 7:30 बजे। सब्सक्राइब कर लेना और PDF चाहिए तो टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, वरना व्हाट्सएप से खरीद सकते हो। थैंक्स।